उस राक्षस ने भी श्री कृष्ण को ढकेल कर 2 योजन पीछे कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बहुवेग से घुमाते हुए उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर पटक दिया जैसे छोटा बालक कमंडलों को फेंक दे। अरिष्ट फिर उठा, क्रोध से उसके नेत्र लाल हो रहे थे। उस महादुष्ट वीर ने सींगों से लाल पत्थर उखाड़कर मेघ की भांति गर्जना करते हुए श्री कृष्ण के ऊपर फेंका। राधे कृष्ण। आज की कथा है श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर और व्योमासुर का वध। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद और राजा बहुलाश्व संवाद में श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन गोवर्धन के आसपास बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण आँख मिचौलने का खेल खेलने लगे, जिसमें कोई चोर बनता और कोई रक्षक। वहाँ व्योमासुर नामक दैत्य आया। उस खेल में कुछ लड़के भेड़ बनते थे और कोई चोर बनकर उन भेड़ों को ले जाकर कहीं। व्योमासुर ने भेड़ बने हुए बहुत से गोप बालकों को बारी बारी से ले जाकर पर्वत की कंदरा में रखा और एक शिला से उसका द्वार बंद कर दिया। वह मायासुर का महान बलवान पुत्र था। यह तो सचमुच चोर निकला। यह जानकर भगवान मधुसूदन ने उसे दोनों भुजाओं द्वारा पकड़ लिया और पृथ्वी पर दे मारा। उस समय दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से निकला हुआ प्रकाशमान तेज 10 दिशाओं में घूमकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। उस समय स्वर्ग में और पृथ्वी पर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। देवता लोग परम आनंद में मग्न होकर। राजा बहुलाश्व ने पूछा, मुने, यह व्योम नामक असुर पूर्व जन्म में कौन सा पुण्यात्मा मनुष्य था जिसने श्याम घन में बिजली की भांति श्री कृष्ण में विलय प्राप्त किया? श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, काशी में भीमरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे जो सदा दान पुण्य में लगे रहते थे। वे यज्ञ करता, दूसरों को मान देने वाले, धनुर्धर तथा विष्णु भक्ति परायण थे। वे राज्य पर अपने पुत्रों को बिठाकर स्वयं मलयाचल पर चले गए और वहां तपस्या आरंभ करके 1 लाख वर्ष तक उनके आश्रम में एक समय महर्षि पुलत्स्य शिष्यों के साथ आए। उनको देखकर भी वे मानी राजऋषि न तो उठकर खड़े हुए और न उनके सामने प्रणत ही हुए। तब पुलत्स्य ने उन्हें शाप दे दिया, ओ महादुष्ट भूपाल, तू दैत्य हो जा। तदंतर राजा जब उनके चरणों में पकड़कर शरणागत हो गए, तब दीन वत्सल मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने उनसे कहा, द्वापर के अंत में मथुरा जनपद के पवित्र व्रजमंडल में साक्षात यदुवंश राज श्री कृष्ण के बाहुबल से तुम्हें ऐसी मुक्ति प्राप्त होगी जिसकी योगी लोग अभिलाषा रखते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, वही यह राजा भीमरथ मय दैत्य का पुत्र हुआ और श्री कृष्ण के बाहुवेग से मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक दिन गोप बालकों के बीच में महाबली दैत्य अरिष्ट आया। वह अपने सिंहनाद से पृथ्वी और आकाश को गुजा रहा था और सिंगों से पर्वतीय तटों को विदीर्ण कर रहा था। उसे देखते ही गोपियाँ, गोप तथा गौओं के दैत्यों के नाशक भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अभय देते हुए कहा, डरो मत। माधव ने उसके सिंग पकड़ लिए और उसे पीछे ढकेल दिया। उस राक्षस ने भी श्री कृष्ण को ढकेल कर 2 योजन पीछे कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाहुवेग से घुमाते हुए उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर पटक दिया जैसे छोटा बालक कमंडलू को फेंक दे। अरिष्ट फिर उठा, क्रोध से उसके नेत्र लाल हो रहे थे। उस महादुष्ट वीर ने सींगों से लाल पत्थर उखाड़कर मेघ की भांति गर्जना करते हुए श्री कृष्ण ने उस प्रस्तर को पकड़कर उल्टे उसी पर दे मारा। उस शिलाखंड के प्रहार से वह मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। उसने अपने सींगों के अग्रभाग को पृथ्वी पर पीटना आरंभ किया। इससे पृथ्वी के भीतर से पानी निकल आया। तब श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर बार बार घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे हवा कमल को उड़ाकर फेंक देती है। उसी समय वह वृषभ का रूप त्याग कर ब्राह्मण शरीरधारी हो गया और श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम कर, भगवान, मैं बृहस्पति का शिष्य द्विज श्रेष्ठ वर्तंतु हूँ। मैं बृहस्पति जी के समीप पढ़ने गया था। उस समय उनकी ओर पांव फैलाकर उनके सामने बैठ गया था। इससे वे मुनि रोषपूर्वक बोले, तू मेरे आगे बैल की भांति बैठा है। इससे गुरु की अवहेलना हुई है।
अतः दुर्बुद्धे तू बैल हो जा। माधव, उस शाप से मैं वंग देश में बैल हो गया। असुरों के संग में रहने से मुझ में आसुर्य भाव आ गया था। अब आपके प्रसाद से मैं शाप और असुर भाव से मुक्त हो गया। आप श्री कृष्ण को नमस्कार है, आप भगवान श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर श्री हरि को नमस्कार करके बृहस्पति के साक्षात शिष्य वर्तंतु भुवन को प्रकाशित करते हुए विमान से दिव्य लोक को चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में व्योमासुर और अरिष्टासुर वध नामक कथा पूर्ण हुई। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।